कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया। तो बिहार के लोग टकटकी लगाकर सुन रहे थे कि परिवारवाद पर प्रहार करेंगे जमुई से, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए आदरणीय प्रधानमंत्री। पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। तो पप्पू यादव के लिए क्या कहिए सर? निर्दलीय खामोश। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का डुगडुगी बज गया है। देखिए, तमाम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। पप्पू यादव भी आज पूर्णिया से आगाज़ कर दिया है, नॉमिनेशन कर लिए हैं। पर अब जो विपक्ष के नेता हैं वो भी पप्पू यादव पर बयान दे रहे हैं और जो गठबंधन के या कहें कांग्रेस के नेता हैं वो भी पप्पू यादव को लेकर बयान दे रहे हैं। अब हमने बात किया है शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी के सांसद हैं, और देखिए किस तरीके से पप्पू यादव की सवाल हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। देखिए, अलग अलग दल के नेता हैं, तमाम नेताओं से हमने बात किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ करें इन तमाम मुद्दे को लेकर, पहले आप वो सुने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल जो विकास हुआ टेलर था और अब असली विकास बाकी है। आज जम्मू में थे प्रधानमंत्री। हाँ, तो असली विकास जो है अभी जो इंडिया ब्लॉक के लोग, अपोजिशन यूनाइटेड जो आ रहा है, अब वो करेंगे ना। इतनी जो कमियां कुछ नहीं हुई हैं अभी तक, महंगाई की मार हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम की बात हो, चाहे जिधर ये सब हो, ये सब आके वो लोग ठीक करेंगे ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है जो घोटाला है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौर में आया, इनके रूलिंग पार्टी के हमारे दोस्तों की मदद से इन सब का निपटारा होगा ना, इन सब का ठीक हिसाब किया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आने वाली सरकार में। और वो सरकार होगी यूनाइटेड अपोजिशन की, वो सरकार होगी इंडिया ब्लॉक की। थैंक यू। तमाम नेता एकजुट है, ममता बनर्जी भी है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी लोग बता रहे हैं। अरे वो तो बता रहे, बेचारे बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। अच्छे हमारे मित्र हैं, वो पुराने साथी हैं, सहयोगी, हम लोग साथ काम किए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं पहले अपने भ्रष्टाचार में, जिनको अपने भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन में तमाम लोगों को ले लेके उनको बेदाग करने की जो कोशिश की है, पहले उसका जवाब तो दें। वो तो कहेंगे ये तो पप्पू यादव के लिए क्या कहिए सर? निर्दलीय खामोश। चलो अब ये का स्पष्ट मानना था कि कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया। 15 साल तो कांस्टेंट रहा बिहार और लूटते रहे बिहार। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि नौजवानों को रोजगार भी जमीन लेने के बाद ही मिलता था इसी बिहार में। उससे बाहर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निकाला। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार और विकसित होगा, बिहार को और आगे जाने की जरूरत है। डबल ट्रेलर है, आगे और भी एकदम अभी भारत को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है और भारत कैसे बढ़ेगा इसकी चिंता। पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के कोटे में 40 में से जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर बीमा भारती को जिताएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनावी महाभारत में पहली बार जमुई लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन लोगों में न कोई उत्साह था, न उमंग था, न जोश था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों में उनके ललाट पर जो निराशा का भाव था वो दिख रहा था। वो लग रहा था कि वो तीसरी बार वोट मांगने आए हैं प्रधानमंत्री जी बिहार, तो बिहार के लोग टकटकी लगाकर सुन रहे थे कि परिवारवाद पर प्रहार करेंगे जमुई से, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए आदरणीय प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार पर जो प्रधानमंत्री जी प्रवचन करते हैं, बात करते हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी के गले के हार बने हुए हैं। अजित पवार हो चाहे कई दूसरे लोग हो, जो बीजेपी में गए वो प्रधानमंत्री जी के गले के हार हो गए। वो भ्रष्टाचार पर क्या करेंगे प्रहार? दूसरे लुटेरे देश से हो गए हैं फरार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा का
दर्जा की बात की थी, विशेष पैकेज की बात की थी, बिहार को विशेष ध्यान देने की बात की थी, उस पर क्या हुआ? माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने 5 सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री जी से कि जमुई अब क्यों याद आ रहा है, सिर्फ चुनाव में ही क्यों याद आया, जमुई में क्या क्या दिया, जमुई में कौन सी उद्योग और कौन सा फैक्ट्री लगाया, जमुई कितनी बार 10 वर्षों में आए, जमुई के नौजवानों को कितनों को नौकरी दिया, इस पर कोई जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। तो 17 महीने और 17 वर्षों की जो लड़ाई है स्पष्ट है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता 17 महीनों के कामों के साथ तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ है। जो नौकरी की भरमार की, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ नौकरी पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी ने पहचान बनाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 20 करोड़ नौकरी कहाँ है ये पूछा जा रहा है, तो आप फिर वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजाकर जुमलेबाजी धोखेबाजी कर जा रहे हैं। 5 किलो अनाज के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं तीसरी बार। 20 करोड़ नौकरी का जवाब देना होगा। नमामि गंगे परियोजना का क्या हुआ? जिस लोकसभा क्षेत्र में गए थे सांसद गांव गोद लेंगे, कौन सा गांव गोद लिया? अब क्या हुआ गंगा सफाई का? महंगाई क्यों नहीं कम हुआ? इस पर कोई जवाब नहीं प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। न बेरोजगारी पर, न महंगाई पर, न भुखमरी पर, न गरीबी पर, न इस पर तो जवाब देना होगा कि ये SBI का इलेक्टोरल घोटाला ये क्या है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 17 वर्षों के NDA के शासनकाल और अपने 10 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धि नहीं बता पाए। चाहे आप जो भी कहकर चले जाएं, लेकिन इस बार बिहार की जनता है तैयार, आपको 100 भी नहीं होने देगा पार। ये बिहार की जनता ने संकल्प लिया है, ठाना है, भाजपा को हटाना है। ये संकल्प पूरा होकर रहेगा। 4 जून को प्रधानमंत्री जी को पता चल जाएगा कि बिहार की धरती जब जब अंगड़ाई लेती है तब तब बड़े से बड़े सत्ता को उखाड़ फेंकती है। तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे किस तरीके से बयान दे रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे हैं। देखिए बिहार पहुंचते हैं किस तरीके से लोगों के बीच जनसभा किए हैं और तमाम वो बातों को रखे हैं जो 10 साल में कार्य किए गए हैं वो भी। और साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये तो अभी जो कार्य हो रहा है वो टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। यानी आगामी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो और भी जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। फिलहाल हम आपको वो तमाम तस्वीर दिखा रहे थे, तमाम वो बयान भी सुनवाया है कि पप्पू यादव या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ और अब विपक्ष के नेता हैं वो भी उनके बयान पर जवाब दे रहे हैं। RJD से प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर बरस रहे थे। जो प्रधानमंत्री गिनवाए थे उसके जवाब में क्या कुछ करे थे RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी वो भी आपने सुना। पर पप्पू यादव नॉमिनेशन कर दिए और जो दल के लोग हैं किस तरीके से पप्पू यादव पर बयान दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल के इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।